to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सारी कलीसिया जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਮధੁਰ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਰਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀਵਿਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. पौलुस कहता है आनंदित रहो। मैं फिर कहना है खुदा दे विच आनंदित रहो। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈ। हालेलुया। क्या हुआ? खुश नहीं हो आज? सोचते मैंने आज फिर सिस्टर ही आ गई। हालेलुया। चाहे सिस्टर आए, चाहे पास्टर आए, चाहे कोई भी आए, प्रचार तो यहाँ से यीशु का ही होगा। हालेलुया हालेलुया। की होया थानू? पहला मैं थोड़ा हाल चाल पूछना, फिर असी बाइबल दे विच चलते हैं। कई तो इतने अपसेट लग रहे बेचारे, की होया थानू? हालेलुया। खुश नहीं हो? बहुत एक दो जाने खुश है। मेरी तरफ देखो, इस वेले थल्ले ना देखो। इस वेले मैं थोड़े ना गल कर रही हाँ। जो दस थाने ना कोई गल करे सानू दे वाल देखना चाहिए है। खुश हैं? पौलुस कह रहा है, कहता खुश रहो। मैं फिर आखदा हां खुश रहो। मैनू पता है, आई नो तारे विच कोई बहुत अपसेट है। मैं भी बहुत अपसेट है, पर की करिए? खुदा का वचन कहता है आनंदित रहो। हालेलुया हालेलुया। मैं इनकरेज करना चाहती हूँ थोड़े सपना जिहड़े अज बिस्तरे च समा कभी इक्को जिहा नहीं रहेगा। कदे भी जो तुसीं अज होके जा रहे हैं कल इस तरह का टाइम नहीं है। हालेलुया। अज तुसीं किसी हार्ड टाइम च जा रहे, शायद कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शायद कभी घर दे विच कलेश बहुत हो रहा है, शायद कभी अपनी लाइफ किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हो। तुहानू लग रहा है कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, पर मैं तुहानू एक बात दसना चाह रही हूँ, परमेश्वर तुहानू कह रहे हैं तू ना डर, तू ना घबरा, क्योंकि तेरा टाइम चेंज हो रहा है। हालेलुया। कल मैं एक वचन पाया अपने स्टेटस पे, पर देख यहोवा कहता है तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। कितनी खुशी दी गल। देख यहोवा कह रहा है तेरे परिश्रम का फल, तेरी मेहनत का फल तुझे चलो अपने आप को स्ट्रेंथन करो। नेवर बी डिस्करेज। कल याद रखना समय कभी कुछ नहीं रहता, टाइम हमेशा चेंज होता है। आज किसी और का समय अच्छा चल रहा है, अपने आप को कहो मेरा समय भी आने वाला है। हालेलुया। पर आपका बेस्ट समय है। खुदा ने थोड़े लिए बेस्ट रखे है। देखो मैं अपनी गल दसना चाह रही हूँ, परमेश्वर ने किसी लिए गुड नहीं रखा, खुदा ने किसी लिए बेटर नहीं रखा, खुदा ने सब के लिए बेस्ट रखे है। हालेलुया। वो कहता है मैं अपने लोगों को उत्तम वस्तुओं के साथ तृप्त करूंगा। उत्तम का मतलब समझते हो? बेस्ट। खुदा ने थोड़े लिए गुड नहीं रखा, खुदा ने थोड़े लिए बेटर नहीं रखा, खुदा ने थोड़े लिए वो रखा है जो सब तो उत्तम है। दैट मीन्स खुदा ने थोड़े लिए बेस्ट रखा है। हालेलुया। अपने आप दे विच अपनी आत्मा री गल कहो दलेर हो जाए। अपने अंदर अपनी स्पिरिट को कहो रिवाइव। बाइबल कहती है रिवाइव योरसेल्फ। अपनी आत्मा को स्ट्रेंथन हो जा। डोंट बी डिस्करेज। मैं तो वचन से जानता बड़ा इनकरेज कर रही हूं, पता नहीं मैंने क्यों होली स्पिरिट दस रहा है जो कई है जगह पे मैं मोस्टली वुमेन्स जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है इन देयर लाइफ, किसी की लाइफ च बहुत ज्यादा अपसेट मूड च जा रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन है जिन्हें विच तुहानू नहीं रहा लग रहा, पर मैंने खुदा ने तुहानू अज एक गल कहन दी कि तेरा टाइम चेंज हो रहा है। हालेलुया। पर सचमुच हो रहा है, सचमुच। हालेलुया। मेरा परमेश्वर तुहानू उत्तम देन जा रहा है। आज मैं तुहानू कह रही हूँ एक बार फिर, शायद तुसी बहुत लैक विच जा रहे हो, बहुत कमी च जा रहे हो, कोई इंसान थोड़ी हेल्प नहीं कर पा रहा, पर मैं तुहानू एक गल दसना चाहती हूँ
आपका समय बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आओ अपने आप को, हाथों को उठाओ, उसको महिमा देते हुए अपने आप को बोलो, मैं आनंदित रहूंगा। खुशी और एक फर्क है खुशी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। खुशी ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਾਉਂਦਾ ਆ ਅਸੀਂ खुश ਹੁੰਦੇ ਆ, पर याद रखना वो कुछ समय के लिए होती है। जब तक कोई हमें चुटकुला सुनाता है या कोई हंसने वाली बात करता है तो हम खुश होते हैं, पर ये आनंद नहीं है। आनंद वो है आप रोते हुए भी अंदर से आनंदित होते हो। आनंद का अर्थ है, आनंद का मतलब है जो सदा बना रहता है। कभी लाइफ में हार्ड टाइम तो जा रहे हो, परेशानी जो जा रहे हो, मुश्किल जो जा रहे हो, पर तुम्हारे अंदर एक आनंद है। वो आनंद धर्म कह रहे हैं तेरा टाइम बदलने पर है, तेरा परिश्रम तुझे मिलने पर है, तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने पर है। जिन्हें भी लोगों ने प्रभु के विच मेहनत की है, गल याद रखना हमेशा, जिन्होंने भी परमेश्वर के विच मेहनत की है उन्होंने उन्हों की मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप कोई भी मेहनत हो सकती, कुछ भी। शायद तुसी किसी ने सुसमाचार सुनाया, हाँ, शायद तुसी अपने अपने किसी जरूरतमंद की मदद कर दिया, शायद तुसी चर्च में आके जगह बिछा दिया, शायद तुसी वॉशरूम साफ कर दिया, शायद तुसी बहुत प्रार्थना कर दिया, शायद तुसी मिनिस्ट्री की फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया। कुछ भी जो भी तुसी खुदा दे लिए कीता है, याद रखें परमेश्वर कहता है मैं तेनों ओदा फल देंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। एक दूसरे को भी हौसला दिया करो हमेशा। तभी दसा अच्छे लोगों की लोड़ है, लोग बहुत डिस्करेज है, सच्ची कह रही है, बहुत डिस्करेज, बहुत तोड़ने वाले लोग मिलेंगे थोड़े, बहुत कट लोग होंगे जिन्हें कभी मुंडे ध्यान करके कहूँगा कोई ना, सब ठीक हो जाए, सच्ची है। जाओ असि अपनी जिंदगी देखते हैं, जाओ बाहर निकलो थोड़ा। इतने लोग डिस्करेज, इतने जवान डिस्करेज, मैं पता है कुछ जवान भी है, दे आर टोटली डिस्करेज। मैं एक न्यूज़ सुनी, मैं हैरान हो गई, मैं कितनी देर उस न्यूज़ में सोचा, एक बच्चा अपने बाप के साथ स्कूल जा रहा है, मैंने वो न्यूज़ बहुत सारे सुनी हुई, हाँ, 8th क्लास का बच्चा, छोटा बच्चा नहीं होता, अपने पापा ने कहता है स्कूटर को उतरता है और नहर में छलांग लगा दी। मैं जो न्यूज़ सुनी, मैं कितनी देर तक ये सोचती रही कि परमेश्वर पिता क्यों होया होगा बच्चे नाल। देखो मैं सोचा बता रहे हैं, कहते कि उसका जो बैग देखा गया तो टिफिन बॉक्स से अपनी मां ने भी खाना पाया हुआ सी। मतलब वो बच्चा कितने ना कितने अपनी लाइफ इतना डिस्करेज हो गया कि स्कूल जाते जाते अपने पापा ने कहना है स्कूटर रोको पापा, रोका, चांस नहीं दिया अपने पापा को, कुछ नहीं बताया, सीधा जाके नहर छलांग मारी। और बताते हैं गोताखोर लगते रहे, बच्चा लगते। मैं बहुत डिस्करेज हुई, मैं बहुत रोई, क्योंकि प्रभु किस तरह माँ बाप बच्चों को पाल दिए। पर तुम्हें पता है कई बार क्या होता है, कई बार से अपने बच्चों की सुनते ही हम बच्चों के ऊपर बस हर समय हम सोचते हैं सारे बच्चे सिर्फ की है, पता नहीं हम अपने बच्चों को पता नहीं क्या सोचते हैं। कने गल दसा, कई बार साडे बच्चे साडे नाल इस करके शेयर नहीं करते क्योंकि उसी इतना डर अपने बच्चों के अंदर बिठाता है, उन्होंने लगता है तुसी राइट पर्सन नहीं हो जिसने अपना दुख शेयर करो। और दुख पता हमें कब होता है, जब बच्चे कोई गलत फैसला लेते हैं। सही है, कई बच्चे भी जब कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं फिर हम सोचते हैं बच्चे ने क्यों नहीं शेयर किया। अपने बच्चों को
अपने बच्चों के नाल फ्रेंडशिप रखो, प्लीज अपने बच्चों के नाल फ्रेंड्स बनो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सुन लो। बड़े समय पहले खुदा ने एक बात मेरे हृदय में डाली थी, जिन्नियां दी भी औलादां आ, ये तुहाडियां नहीं है, ये खुदा दी है। खुदा ने ये औलादां सानू इस करके दित्तियां कि असीं इन्हां बच्चों की चंगी परवरिश करिए। जेकर असीं अपने औलाद की चंगी परवरिश नहीं कर रहे, असीं उन्हें माड़ा काम करन तो नहीं रोक रहे, ये सोच के कि ये बच्चा मेरे तो दूर हो जाऊगा, तो एक गल याद रखो, मोस्टली अज इत्थे मापे बैठे हैं कि खुदा तुहाडे तो बहुत बड़ा लेखा लेगा और कहेगा तेरे सामने तेरा बच्चा तेरी बच्ची गलत कर रही सी, पर तू रोकिया नहीं इस डर को कि मेरा बच्चा मेरे तो दूर ना हो जाए। पर मैं दसना चाहूँगी, मैं ऐसे माँ बाप देखे जो नहीं रोकते, बड़ा होकर का बच्चा उन्होंने तो बिल्कुल दूर चला जाता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की कोई कदर नहीं करनी। रियलिटी दसते बोलो यीशु मसीह के नाम की। मैं सच है, प्यार करो पर तेरा प्रेम सहज हो, तेरे बच्चों को सिखाने वाला हो, इन्ना भी वो क्रोध ना करो कि बच्चा तेरे नाल कुछ शेयर ना करे। बोलो यीशु मसीह के नाम की। अंडरस्टैंड, सोचो जो भी आज साल खुदा दे विच कर रहे हैं, इसका फल है, हर चीज का फल है। लोग बहुत डिस्करेज है, कोई किसी को आज के समय इनकरेज नहीं करता, तुम पता है सच्ची। तो ये देखो अपनी लाइफ में चेक करो, लोग फोन उठाना नहीं, फोन नहीं चेक करके जो तो डिस्करेज होने हैं, लोग कहेंगे कितनी कोई गल्ला करनी है ना। पर मैं थोड़ी गल दसा, बीइंग ए क्रिश्चियंस मसीह होने नाते एक दूसरे को हौसला दिया करो, ठीक है, दलेरी दिया करो। कई बार पैसों के नाल किसी की मदद नहीं होती, दलेरी देने के नाल मदद हो जाती है। हालेलुया। कल मेरे फोन आया, मेरे को ऑलरेडी टाइम नहीं सीगा, पर मैं 2 दिन तो वो कॉल वेटिंग सी। कल परमेश्वर दे मेरे ना टाइम मिले, सिस्टर ने बड़ी दूरों मैंने फोन किया, अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तो जा रही सी, इतनी डिस्करेज सी कि वो दिन रात तो सुती नहीं। मैं तो अपनी महिमा नहीं कर रही, पर मैं दस रही हूँ हम कितनी देर तक असं अपने आप चलावांगे। सानू यीशु वर्गा बनना चाहिए, सही है। सिर्फ कहने से नहीं, कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ बोल बोल के नहीं, हाँ प्रभु मुझे अपने जैसा बना दे, हाँ प्रभु मुझे अपने जैसा बना दे, बनो। हालेलुया। उन्हें तो बनाता सानू, उन्हें तो सानू बनाता, पर असं खुद बनना है। हम वो बहन मुझे अपनी सिचुएशन बताने लगी, मैं दसने नहीं, थोड़ी वो पर्सनल गल है क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस दिया मैं उसकी बात किसी से ना करूं। विश्वास करो मैं अपने हस्बैंड नाल नहीं की, और दसो मुझे फेथफुल रहना है। हालेलुया। उन्हें मैंने अपनी प्रॉब्लम दसी, मैं उनको वचन से एनकरेज किया, कुछ नहीं किया, मैं गली प्रेयर की। तुम पता उसके बाद उन्होंने मैंने की किया, कहती मैं तुम्हें बहुत रोन लग पई, कहती कोई नहीं सीखा जो मेरी इस सिचुएशन से मैनू बाहर कर सके। कहते तुसीं मैनू बचपन चो इतना बढ़िया दस के तुसीं मैनू दसता कि ये तो है ही नहीं जो मैं सोच रही हूँ। You know what? उन्नी आनंदित हो गई जो मैंने फोन किया, she was crying, रो रही सी, पर जब मैंने फोन कट किया वो बहुत आनंदित हो गई। हालेलुया। कई बारी मैं कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, मैं कुछ और नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, हमने उसको इनकरेज किया वचन के विचों, और दसिया कि क्या वचन कहता है। हालेलुया। दिन तो सुनते नहीं, डिप्रेशन, टोटली डिप्रेशन, फुल्ली डिप्रेशन। क्रिश्चियंस मसीह जी कहते हैं ना सी मसीह या क्रिश्चियंस का मतलब बी लाइक क्राइस्ट। कई हमारे ये नहीं पता कि क्रिश्चियंस का मीनिंग मतलब कि क्रिश्चियन होना मीनिंग की दस की है। तानु कोई कहता तुसी कौन हो, ਅਸੀਂ अपना भाषण देने लग पैने उत्थे, ਅਸੀਂ कहते हैं जी मैं ना बामण है, ਅਸੀਂ कौन हो जी, मैं शर्मा हूँ, मैं प्रभु च आया, प्रभु ने मेरा जीवन बदलिया, जात थोड़ा बदली है, ये थोड़ा तुमने इन्नी लेक्चर देने पूछा नहीं देनी, पूछा कि कौन हो तुम, बोलो हम कौन है, क्रिश्चियंस। अब आपको एक बात समझाओ,
बताओ क्रिश्चियन का मीनिंग है बी लाइक क्राइस्ट। ए मतलब मसीह होंदा। मसीह होंदा मतलब ये नहीं कि तुसी क्रॉस पा लो, चिट्टा चौड़ा पा लो, लिपस्टिक ना लगाओ, मुंदरियां ना पाओ, गहना ना पाओ। ये क्या है? ये पता क्या है? ये धार्मिकता है। धार्मिकता की बातें मीन्स जिहड़ी लोग दिखावे करते हैं। एक्चुअल में विच मसीह होने का अर्थ है मसीह वर्गे बनो। क्रिश्चियन होने का मतलब है बी लाइक क्राइस्ट। यीशु मसीह के जैसे जिस दिन आप बनना शुरू हो गए, मैं तुहानू दसा असी उदों क्रिश्चियन हाँ, नहीं तो असी हले भी पता नहीं कौन है। जे हले भी असी मसीह वर्गे मासा मोटे भी नहीं बने तो फिर मैं तो नहीं कहूंगी कि असी क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। क्योंकि उसका मकसद ही नहीं सानू कुछ और बनाउंदा, उसका मकसद है साडा स्वभाव बदलना, उसका मकसद है असी ओदे वर्गे बणीए, उसका मकसद है कि जिसकी असी वडियाई करते हैं असी ओदा स्वभाव लोकां नूं दिखाईए। वो कहता मैं जा रहा हां पर तुसी हुण मैनू लोकां दे सामने प्रगट करना है। आज असी प्रगट कर रहे हैं यीशु मसीह नूं दूजिआं दे सामने। ये आपां सोचना, लोग आपके मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे। कभी मुंह देते वो बहुत कम लोग होते हैं मुंह से बुराई करते हैं। बुराई हमेशा पीछे से होती है। इस तरह करें ना, मेरे मुंह से थोड़ा मेरी बुराई करोगे, मुंह से कार लेके करोगे। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा हंसा देना कि तो बहुत सीरियस हो गई। हंसाऊंगी ना, टेंशन लो, बहुत बहुत कुछ है। मेरे बहुत बुला टाइम मिला आज, थोड़ा सिर खान लिया। हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की। मैं एक बार ऐसा ही बच्चा ध्यान ना सुनोगे ना, रिवाइव होंगे। रिवाइव समझते हो? बताओ क्या होता है? बताओ रिवाइव का मतलब बाइबल में लिखा है रिवाइव करो अपनी स्पिरिट। रिवाइव का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक काम करो ना, थोड़ा लाइक नो जिस तरह एक लोहे जितना एक चाकू चिखा लगाओगे बंदू रिवाइव करता है ना, मतलब वजन लाने फिर उसको तेज धार वाला बनाना। ताड़े विचों कईयां दा हाल इस तरह का होया पिया जिदा चाकू नूं जंगाल लग्या, तुसीं मार दिओ कोई बड़ी काढी नहीं हुंदा। हुण बच्चों को ध्यान नाल सुनना, तुहानू मैं तेज धार वाला बना दूंगी परमेश्वर के कलाम के अनुसार, फिर बड्डे हो। किन्नू? हां हुण बड्डिया कर बहुत पर बड्डे हो। बोलो शायद अपने स्वभाव को काटूंगी। बस अभी शैतान कटना कुछ काम कट्टा है शैतान हुई जो हमारे अंदर में हल्ले अंदर है ना निके कमियां पहले वो काटती। हालेलुया। मैं काटूंगी अपनी कमियों को। बोलो प्रभु रचना मेनू रिवाइव कर इस तरीके ना कि जो भी रच मेनू क्योंकि देखो मेनू मेरी कमी पता है, तुहानू मेरी पता। बोलो पता है ना? तो फिर आज ये बात के लिए हमें रिवाइव होना है, ठीक है? हालेलुया। सो क्रिश्चियंस का मतलब क्या है? बी लाइक क्राइस्ट। यीशु के जैसे बनना ही मसीह जी बने। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुंह देते कोई थोड़े कुछ नहीं कहेगा, पीठ के पीछे लोग बोलेंगे। मैं तो एक गल दसा, कई लोगों का स्वभाव देख के लोग मसीह चाहते हैं। अच्छा तुसी की सोचते हो? मुझे एक बात बताओ, थानू की लगता है? चलो तुसी बहुत समय तो कई लोग यहाँ पे चर्च में, आपको क्या लगता है आप यीशु मसीह के पीछे किस लिए आए हो? इसलिए आए क्योंकि चमत्कार करता है। हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। हाँ मैं ही पूछ चमत्कार करता है इसलिए आए तुसी? हाँ वो चमत्कार करता है जी, वो अच्छा करता है, चंगा करता है। अगर इसका भी गल है तो कई हल्ले भी बीमार बैठे हैं पर लगातार चर्च आ रहे हैं। बताओ वेरी गुड। अनंत जीवन पाने के लिए और वेरी गुड। पर केड़ी ऐसी चीज है जो मैं यीशु को अनंत जीवन पाने को देखा ही नहीं है?
का स्वभाव है, यीशु का स्वभाव है, यीशु का एक नेचर है कि जो साडी मदद करता है कि ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए। थोड़ा प्रेम क्यों नहीं प्यार करते आप? हाँ, आज कई पत्नी अपने पति को बड़ा प्यार कर दिया, खड़ा कर कोई भी नहीं, सब वेरी सैड। कोई पत्नियां जिसने अपने खड़ा देखा क्या चलो क्यों पति अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करना है, तो हाँ सबसे बड़ा मास्टर जी बात आपसे घर जाके पूछे मैं साथ देता हवा ऊपर गई हालेलुया। थानू पता है, सुनो मेरी गल बहुत बहुत ही जबरदस्त बात सिखाऊंगी। आज जरा पति पत्नी सीख गया ना ब्लेस हो जाए। सुनो आजकल पता है कि अब देखो जब नई नई शादी होती है, दिन याद करो जब पहली बार वो याद करो, वो पहली बार दूसरा से जाना शादी हमारा वो टाइम है। सुनो याद करो पहला दिन जब आपकी पत्नी जिसको भी आप लेकर आए थे, क्योंकि पहला दिन को टांगे भी लेके हुए थे, क्योंकि मुझे पता है हमारे साथ ज्यादा होगा। हालेलुया। सो पहले टाइम में शो की जैसे भी आपकी पत्नी आपके घर आई थी तो क्या मोहब्बत थी, या पत्नी की पति के नाम में बस बच्चा से चाहूंगी ये ना गला बड़ी ना हमने कभी ऐसे ना बात को डिस्कस नहीं करते, वो दिन याद करो है ना, वो प्रेम कट्ठे रोटी खाना। हालेलुया। पत्नी ने बोलो दूध डोल गया, सासू मारे कि नहीं सुने, पति है मेरे तो दिखे मम्मी मिस पति पति पत्नी का इतना साथ दे रहा है, पत्नी पति का इतना साथ दे रही है। पर आज जो कुड़ी ने पाया अपना चूड़ा उदो पति ते पत्नी का प्रेम गूढ़ा जो पाया अपना चूड़ा क्लियर जो पत्नी ने पाया अपना चूड़ा ताइयों तो मसीह चूड़ा ही नहीं पाते, कहते प्यारी गूढ़ा ही होने, क्योंकि कहीं जो चूड़ा ला जाता तो गूढ़ा भी ला जाता, जो हाथ पिक्के तो प्यार नहीं होता। सुनो जब जिन्हें दिनों कुड़ी ने चूड़ा पाया था पति पत्नी को बड़ा प्यार, एक महीना बहुत प्यार, एक साल बहुत प्यार, पर जब वो शादी 10 साल में बदलती है, क्या तद भी साडा वही प्यार रहता है, कि तद भी साडी वही केयर रहती है, कि तद भी साडी वही चिंता रहती है? बताओ मुझे, हाँ या ना? तुम्हारा रसों में क्यों हो रहे? यहाँ पर कई ऐसी पत्नी है जिनका वो अपने पति का प्रेम जिस तरीके से चाहती हो नहीं मिलता। आपको पता है आज क्यों प्रेम कट गया है? सब जिम्मेवारी आप एक दूसरे के लिए पूरी करते हो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे पूरी, पर प्रेम क्यों डाउन आ गया है? उस रीजन कई बार होता है, हमें पता कि हमारा स्वभाव, क्योंकि जब मेरी पत्नी या मेरा पति सारा नवा ब्याह होया सी, असि बहुत रिस्पेक्ट करते सी दूसरे की, पर आज पति पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, पत्नी पति की रिस्पेक्ट नहीं कर रही। कभी कोई मतलब कभी देखा जितने अपनी रोटी ब्याह में लगती है तो पहले भी उनको गाना करता हुए करता है, और जितना मर्जी गाना करने वाला हुए पर पहले भी उनको गाना ते बाद में बीच में गाना होगा गाना। ये कैसी बात है? हम क्या तो मसीह लोगों ने प्रचार कर रहे हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ मसीह लोग ही सीख रहे हैं। मैं कोई और नहीं बैठा यहाँ बाहर का, मैं तो मसीह लोगों के लिए वचन साढ़े नहीं है प्रियजनों, वचन सानू सिखाते नहीं है, बिल्कुल भी दोनों भी सब सपना हो। थानू पता है एक प्रेम दी काट साडे स्वभाव ते करके आ गई है।
अगर आज भी हम एक दूसरे को गाली निकालते हैं ना, गाली, क्या करें? जो मैनू नहीं पता थोड़े घर दे विच जो किते थोड़े हस्बैंड वाइफ च कोई लड़ाई हुई, तुसीं एक दूसरे को गुस्से में बोले, थानू पता थोड़े दोवां दे विच यीशु मसीह खलो के की कहता होगा? किथे पाया तू मैनू? कहाँ हूं मैं तेरे अंदर? डिस्करेज होकर चला जाता थोड़े घरों। पर जिस घर में वो देखता है कि बहुत पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, सह लेते हैं, प्रेम करते हैं, पत्नी पति की बहुत चिंता करता है, पत्नी पति की बहुत चिंता करता है, उस घर में यीशु मसीह कहता है लाओ भोजन, हम मिलकर भोजन करेंगे। तुझे की सोच दसने का दिल का दरवाजा खोल, मैं अंदर आऊंगा, तेरे से खाना खाऊंगा। कहा इसने? उसका अर्थ समझो। हम मसीह हैं। हाँ, हम मस्तर एक गल कहूंगी, कभी एक दूसरे की तुम वर्ड यूज ना करो, आप बोलो, तुसी बोलो। हम कहते हैं पति को तू इधर, कैसा वर्ड है ये? मेरे पति ने कभी मेरे तुम नहीं किया, दसो मैं पत्नी को नहीं क्या तू। हम हमेशा एक दूसरे को आप या तुसी करके गल करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट हमेशा प्यार में होती है। आप ये काम करना जरा, कभी भी एक पति जब जो अपनी पत्नी की बड़ी इज्जत करता है ना, सिर्फ रिस्पेक्ट, कुछ छोड़ने का नहीं करी, हम कपड़े लाके देता है, हम ये शॉपिंग लेके जाता है, पर जो पति अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करता है, मैं तो कह रही हूँ उसकी पत्नी के अंदर उसके पति में बहुत प्रेम होगा। और जो पत्नी अपने पति की रिस्पेक्ट करती है, सारा अपने पति को की कहती सी, अब्राहम कहती सी, अशुदा कुड़ियां अपने पति का नाम कहती है, नाम मेरे कोई आप में से नहीं, आप नहीं हो, वो कहती है उसका ट्रेंड है। कभी मैं अपने हस्बैंड का नाम सोचे ना, मेरी का हलक चिढ़ जाता है, लाइक मैं तो बड़ा अजीब फिल्म है, मैं तो ये नहीं कहती अंकु जी, मुझे लगा यार कि मैं शबीनी जी मार रही हूँ। ये अब्राहम की पत्नी सारा बाइबल जो सीखो ना, असि लोगों को सीखते हैं, फिर लोगों और के बनते हैं। रात को सोना तो सुबह उसको धोना, जब सूट ले दिया वापस सोना, फिर जब लड़ाई हुई तो उसको धोना। समझ बातें बड़ी 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 हमें समझ नहीं है। हालेलुया। अपने रिश्ते को हमेशा उतना रखो, फ्रेश रखो अपना रिश्ता, ठीक है, फ्रेश। अब्राहम की पत्नी अपने पति को कहती सी स्वामी, पता आज दी पत्नियां नहीं कहती हैं, उसे अच्छी पत्नियां भी नहीं पता। रिश्ता बस मैं उनकी दसना अपने रिश्ते की इज्जत रखी, ठीक है। हालेलुया। मैं किसी को नहीं पूछना कौन अपनी पत्नी को गाली निकालता है, नहीं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगी, एक गल याद रखना, अगर आप में से कोई भी पत्नियां तो नहीं निकालती, अगर कोई पत्नी भी यहाँ पर है जो अपने पति को गाली निकालती है, हो सकती है, मैंने नहीं पता। हालेलुया। पर एक बात याद रखना, परमेश्वर आपका लेखा लेगा। कल पता है प्रभु कहता है जो जुबान गाली निकालती है क्या होगा उसके साथ, बताओ, जोर से बोल रहे हैं, कटवानी है, कटानी पड़ा, किसी ने कटवानी तेरी जुबान पर, बता रही हूँ कि ये जुबान कब कट होएगी। जुबान के छाला होता है ना, छाला जब अपनी गंदी बड्डी जाएगा टीथ, तो क्या होता है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों वाली सब्जी भी दही डाल डाल के खाते हो, नहीं खाई जाती। खुदा कहता है अगर तू इस जुबान से किसी को गाली देगा, ये कोई भी हो सकता है, तो प्रभु कहता मैं तेरी जुबान काट के आगे ले जाऊंगा। समझो बात को, है ना? सोचो कि मुझे किसने देखा, वो कहता काट के आगे लेके जाऊंगा, पहले तेरी जुबान काटूंगा, क्योंकि उन्हें पता है इधर तो हटना नहीं, कट्टी होगी तो फिर गाली कटूंगा, फिर कट्टी भी जाएगी तो समझ नहीं लगेगी। जो खुदा ने हमें दिया उससे परमेश्वर की महिमा करें, ठीक है। बोलो जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं सिर्फ उससे उसकी महिमा करूंगा, कभी किसी की जुबान में डिस्करेज नहीं करना।
ठीक है, इस टाइम किसी को हिम्मत देनी है, इधर किसी की मदद करनी है, इस जुबान ने किसी की हेल्प करनी है, इस जुबान परमेश्वर की महिमा करेगी। आमीन, हालेलुया। सो पति पत्नी का प्रेम वही बनूंगा जिसके बीच एक अच्छा स्वभाव है। अपन किसी दिन प्रीचिंग रखांगे पति पत्नी के लॉन्ग प्रीचिंग, ठीक है, सीखांगे बहुत कुछ गल्ला सीखने वाली है हले, ठीक है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि पति पत्नी का प्रचार हो? आप लोग सोच रहे हैं अब मैं आगे देखती हूँ आपको, कई बार मैं देख के बड़ा कहना ही कहते ना, मैं भी कह देती हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि चर्च में हमें मियाँ बीवी के ऊपर भी सिखाया जाए कि मियाँ बीवी का रिश्ता बनाना जाए? चाहते हो? चलो बहुत जल्द आपके बीच में प्रचार लेके आएंगे, ठीक है। फिर प्रचार सुन के होगा बड़ा लेंगे अपन, ठीक है जी। बोलो यीशु के नाम की जय। थानू पता है डड्डू, बोलो डड्डू, पता है कौन होता है? फ्रॉग, हिंदी में उसको मेंढक बोलते हैं। मैं आपको कहानी बताने लगी हूँ, कितने लोग का बताया कहानी सुनी है जी? सही है, सुनो फिर स्टोरी सुनाऊंगी बड़ी। एक बार ना डड्डू आता ना, मैं भी सुनी है एक्चुअली, मैं कहानी सुनी। एक डड्डू आता ना चुंडू हुंदा और वो डड्डू कहते हैं आपस सलाह करते भी सारे का राजा हुंदा वा, हाँ साडा कोई राजा नहीं है, साडा भी राजा होना चाहिए। डड्डू कहते ये कौन डिसाइड करूंगा फिर साडे तो राजा कौन होगा? एक सियाना डड्डू बोले अच्छा करते हैं ਅਸੀਂ 50 फुट ਉੱਚਾ ਚੜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਡੱਡੂਆਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਸਾਰੇ ਡੱਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੜ ਜਾਓਗੇ। 50 ਫੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੱਪਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਓਗੇ। रेस तय हो गई कि रेस 2 दिन तो बाद होगी, इस जगह पे सारे डड्डू इकट्ठे हो जाए। सारे डड्डू घर जाके बदाम खान लग पे, कोई जिम जान लग पे, हाँ कोई दुध पीन लग पे। डड्डू तैयार हो गए ने, सब नु मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। सारे डड्डू पूरे एडजस्ट हो गए, तैयार हो के मैदान च आ गए। अनाउंसमेंट हो गई, रेस शुरू होने लगी है। चलिए अब कितनी 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 हाई फुट पे चढ़ना है? 50 फुट। सारे डड्डू रेडी है, रेस स्टार्ट है, शुरू हो गई रेस। डड्डू दौड़ रही है, चढ़ रही है। 10 फुट के ऊपर जो डड्डू गए, कुछ डड्डू 10 फुट तक चढ़ते चढ़ते थक गए, थल्ले डेग गए। कोई 20 फुट तक गए, 20 फुट तक जाके थक गए, थल्ले डेग गए। 40 फुट तक कुछ डड्डू गए, 40 फुट तक सिर्फ 3 डड्डू रह गए। 3 डड्डू जो 40 फुट तक रह गए, उन्होंने एक डड्डू ने पीछे मुड़ के देखा, कहता हाय कितनी ऊंचाई, पीछे देख देख पड़क नीचे गिर गया, खत्म हो गया। बड़ा अच्छा लगे कि डड्डू दो, वो दूसरा डड्डू है, दोनों डड्डू दौड़ रहे हैं, सोच के मैं राजा बनना है, राजा बनना है। नीचों बाकी जने डिगे डड्डू ने वो उठ खड़ोते और आवाजा देके कहते आ जाओ थल्ले, मर जाओगे, तुसी राजा सवार बनना है, थोड़ी जान निकल जानी है, थल्ले आ जाओ। उन्हां विचों एक डड्डू पीछे मुड़ के देखता है, लोगों की आवाज़ सुन के डिस्करेज हो जाता है और जितना ही सुनता है कि लोग कह रहे हैं आ जाओ थल्ले, वो कहता आ गया, नाल ही हाथ छड़ के वो भी थल्ले लग गया। एक डड्डू होता है, थल्ला एक डड्डू रह गया और चढ़ी जाता है और वो देख के सारे डड्डू थल्ले ताना मार मार के रोंदे ने और कहते ने डड्डूआ थल्ले आजा नहीं तो तू भी मर जाएगा, तू कल्ला ही रह गया। तो डड्डू उन्होंने देख के कहता फिर डड्डू ऊंची हो गई। सारे डड्डू कहते डड्डूआ आजा, फिर डड्डू पीछे मुड़ के कहता करते वो डड्डू 50 फुट तक पहुंच जाता है और उत्थे जाके सुख दी साह लेंदा है, क्योंकि हुण वो की बन गया राजा। राजा बनने तो बाद डड्डू जी का इंटरव्यू होता है। डड्डू का इंटरव्यू लेने वास्ते आते हैं कुछ डड्डू और वो कहते हैं मिस्टर राजा डड्डू, कहते मिस्टर राजा डड्डू तुसी सानू ये गल दसो कि तुसी इतनी हिम्मत कितना जुटा पाए, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤੀ शुरू की पर तुसी कल्ले जित गए। कहते बहुत सारे लोग बाकी डड्डूओं को आवाज दे रहे थे थल्लों, उन्होंने
पीछे बैठ के जंप ला रही, उससे क्यों नहीं लाई जंप? ध्यान से सुनना, इसी में सारी स्टोरी कह रहे हैं। डड्डू कहता मैं बताता हूँ, कहता गल ये है मैनू सुनदा उच्चा, समझ लगी? डड्डू कहता मैनू सुनदा उच्चा, जब थल्लों मैनू आवाज़ां मार के कहते सी थल्ले आ जा, मैनू लगदा सी मैनू हौसला दे के चढ़ 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 तू जिद्दन वाले कहता मैनू सुनदा सी उच्चा, मैं इन्हां दे उन्हां गल्लां नूं हौसले दे विच लै के थानू नहीं लगता इट्स अ स्टोरी, पर तुम सीखिए कि सानू भी कई बार कुछ आवाज़ों के लिए बहरा हो जाना चाहिए। कुछ आवाज़ां जिहड़ियां साडी जिंदगी दे विच आउंदियां ने कि सानू उन्हां आवाज़ों के लिए कई बार बहरे हो जाना चाहिए। बहुत सारी आवाज़ां थानू भी कह रही है तुझे कुछ नहीं मिलना, तेरा कुछ नहीं होना, तू ये तेरा वो। आज एक काम करो, कुछ आवाज़ों के लिए अपने आप को बहरा बना लो। इस तरह के हो जाओ मैंने सुनिया ही नहीं, ताकि कोई बुराई कर रहे हैं, इस तरह के हो जाओ मुझे सुनाई नहीं, तब आप एक ऊंचे स्थान पर जाओगे। हालेलुया। क्योंकि जेडे लोग किसी की आवाज़ सुन के थल्ले नु आते हैं वो थल्ले निकलणगे, पर जेडे लोग सिर्फ किसी की डिस्करेजमेंट में भी इनकरेजमेंट च लेंदे हैं वो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज थोड़े विच मैं सवाल पूछना चाहूंगी, कितने लोग हैं जो आज ये कहते हैं मेरा जीवन फ्रूटफुल हो गई, फुल ऑफ फ्रूट्स। हाँ, मेरे जीवन में फल लगे होन, इतने बढ़िया फल होन, दागी ना होन, है ना? दागी आप एप्पल लेने जाओ, सेब एप्पल हो गए तो क्या करते हो? किसी गेस्ट के आगे रखते हो तो चलेंगे आप गेस्ट आगे दागी नहीं, ऐसे दागी भी करते हैं, ऐसे दागी को काट के उसका हिस्सा कट करके उसकी अच्छी शेप कट करके परोस देते हैं। मींस को हर एक इंसान इस तरह का फ्रूट चाहता है जो परफेक्ट होवे। और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि लाइफ हमेशा फ्रूटफुल रहे, हमेशा फ्रूटफुल हो। फ्रूटफुल होने का मतलब समझ लो मैं फलवंत हो, मुझे में फल लगा रहे, मैं कदे भी इस तरह का पेड़ ना होगा जिससे कोई फल ना होवे, मैं फलवंत बनया रहा। सारे बड़ी विश है कि नहीं है? सुबह मैंने किसी से पूछा अमेरिका जाना है, कहो मैं नहीं जाना, मैं कहा कोई बात नहीं, आज खुदा कर से ये वाला भाव लेकर किसी और को दे देगा। कई बार संता ने कुछ होता ही कर देती है कि मतलब कल उसी जाइए तो कहते हैं अपने नाल एक भरा लाए। हालेलुया। सही बात है, हम समझते नहीं कुछ बातों पर। फ्रूटफुल होने का अर्थ है कि तेरी लाइफ फ्रूटफुल हो गई, जानते हैं? हाँ, तुसी ने पता क्या चाहिए? तुसी पेड़ को अपने आप तुलना एक पेड़ ना करो, अपने मन सोचो, अपने ऊपर फोटो लाके ना थल्ले पेड़ लगाओ, ऊपर ऊपर फोटो सोचो, ऊपर फोटो लगा के नीचे तुसी पेड़ आ, वो तुसी कैसा पेड़ आ जिससे कोई भी फल नहीं लगा, कि कदे लगोगे? मैं दिमाग में मैं अपने लिए ला रही हूँ, ਤੁਹਾਡੇ लिए अपने ला रही हूँ, मैं ला रही है कि मैं ना मेरी फोटो लगी है और वो पेड़ एकदम कड़ा मींस घना, पंजाबी च कहते घना है संघना, और ਉਹਦੇ ਤੇ सेब ही सेब लगे लाल रंग ਦੇ। क्या पता किहड़े सेब ਜਿਹੜੇ सब तो महंगे होंगे 220 रुपए किलो, मैं 70 रुपए किलो सेबां ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर रही, 100 रुपए मैं महंगे सेबां ਦੀ ਗੱਲ कर रही हूँ। वो वाले सेब देखने दी मैं अपने आप के उत्ते, तो देखो कैसा लग रहे हो आप? क्या आप कोई शिमला जाओ कभी, कोई आप कोई बूटा देखो उसमें सेब लगे हुए वही 240 रुपए किलो वाले, और एक पास लगे हुए बेचारे इन्ने वाले, तुम कितनी ज्यादा तारीफ करोगे? केड़े बूटे पर ज्यादा जल्दी जाओगे? अच्छा आप कहोगे बूटे वाले क्रंची फुल क्रंची होते हैं, हाँ जाओगे ना, और वो बड़ी अच्छी लगेगा। आज खुदा आपसे एक चीज पूछ रहा है, आप में से कितने लोग ऐसे फ्रूटफुल होना चाहते हो? आप भरे रहो हमेशा, भरे रहो हमेशा। कितने लोग कि उसको बताओ ना, चाहते हो? और मुझे कुछ करना पड़ेगा, कौन दसो? तैयार हो? करोगे? मैं कह रही हूँ फ्रूटफुल होंगे। चलो आओ खोलते हैं वचन यूहन्ना उसकी 15वीं अध्याय को। यूहन्ना नवे नियम दे विच 15 अध्याय, सिर्फ एक लाइन पढ़नी है मैंने,
यूहन्ना 15 खुल गया जी सबका? यूहन्ना 15 खुल गया? मेजोरिटी का खुल गया, मींस ज्यादातर लोग का खुल गया। यूहन्ना 15 उसकी 5वीं आयत की तरफ बढ़ो। अब उसका ना सेकंड पार्ट पढ़ती हूँ और तो जो पहला ना प्लीज अंडरलाइन कर लो। लिखा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। बस यीशु जी का वचन है, यीशु से मुख वाक्य है। यीशु जी कह रहे हैं, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। समझ आई? सब समझ लगी? मैं पूछूं किसी से वचन? पूछ लो, सुनाओ एक बार बोला था ना, देख ले पीछे मत देख, आपकी बात कर। हालेलुया। बाइबल कह रही है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यीशु जी का वचन है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। ये नहीं कहा उसके ऊपर बहुत फल लगेगा, यहाँ पर लिखा है वह बहुत फल फलता है। बहुत फल फलने का अर्थ है उससे अंदर बहुत फल फलेगा। उसका एक फल अगर टूट कर गिर भी जाएगा, फिर से दोबारा फल हो जाएगा। वो फलता रहेगा, वो फलता रहेगा। पर कंडीशन है कि कौन अधिक फल फलेगा। एक वो मनुष्य होगा जो ओदे विच और ओदे विच परमेश्वर बनिया रहता है। जो परमेश्वर दे विच और परमेश्वर ओदे विच, जो यीशु दे विच और यीशु ओदे विच बनिया रहता है। बाइबल कहती है वो मनुष्य बहुत फल फलता है। मैं थोड़ी गल दसा, ज्यादा पैसे आते हैं ना, पैसे ते ये ना सोचो मैं बहुत फलवान था। थोड़े काम बनते हुए ना, ये ना सोचो मैं फलवान था। एक्चुअली विच यू नो व्हाट हु इज फ्रूटफुल? फलवान का मतलब पता क्या है? जिसके को थोड़ा भी होएगा ना, जिसके को थोड़ा भी होएगा, उस दिन थोड़े दिन में बहुत ब्लेसिंग होएगी। उनको कहते हैं फलना। हालेलुया। जितना कि यीशु ने 5 मटके पानी में भरवाए, वो क्या था? क्या था वो मटकों में? पानी की सीधा। पर जब बांटा गया, क्या लोगों ने तारीफ की? क्या बोला था? लोगों ने कहा, लोग ठीक है पहला चंगी चंगी बांटते थे, तू तो सानू बाद चंगी बढ़ती है। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर ने एक सिंपल सी चीज इतनी फेबुलसनेस, इतनी शोभा वाली कितना हो गई। इसका मतलब था उसमें फ्रूट लगा हुआ था। इसका आप समझो, आपके पास सिंपल सी चीजें होंगी पर वो बहुत तारीफ योग्य होंगी। इसको बोलते हैं फलवंत। लोग ताड़े को आइडियाज लेंगे, दैट इज अ फ्रूटफुल पर्सन। लोग ताड़े को अपने मसलियों का हल लेके आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है ना, आपके पास राजा क्या आएंगे? वो लेने के लिए सलाहें। ताड़े को राजे आएंगे सलाह लेने के लिए। ऐसा फलवंत परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। पर एक फलवंत होना उस बंदे लिए है जो प्रभु दे विच और प्रभु ओदे विच बने रहता है। आज पहले गल तो समझो, ओदे विच बने रहता मतलब की है? ओदे विच बने रहता मतलब चर्च आना है, गीत गाना है, वचन सुनना है, प्रार्थना करनी है। थानू पता गीत गाना बहुत सौखा है, पता? बोलो सौखा? किसी को भी बोलो, सारे गाना चाहते हाँ? प्रचार करना भी सौखा, प्रार्थना करनी सौखी है, बहुत सौखी है। हाँ, कहते देखो जो दुआ ही करते सी, आज की दुआ करते हैं, वो सौखी।
परमेश्वर कह दे कि मैं आज की रात तुझे मुंह मांगा वर देने जा रहा हूँ, 2 घंटे घुटने टेक दुआ करोगे क्या? नहीं 2 दिन मैं तो नहीं चाह करांगी तो कि प्रभु जी मैंने घुटने ही जोड़ ला नाल, क्योंकि आज मेरे मुंह मंगे वर देगा। इट मींस इट्स इजी वर्क, ये आसान है, सही है। कई साढ़े बड़े असी बनाया हुआ है पिक्चर का, कई लोगों तो मुझे पता है कई लोग तो हमारे डर से प्रार्थना करते हैं ना। प्रार्थना का मैसेज गया तो संडे को पास्टर सिस्टर में बिठाएंगे, पूछेंगे खुदा का धन्यवाद साडे डर दे विच रहंदे रहंदे उन्होंने खुदा दे नाल रिश्ता जोड़ लिया है। हालेलुया। हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। कई बार अपने खादिमा का डर मनना भी सानू परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। हाँ समझो इस बात को भी ना। आप में से कितने लोग हैं, नहीं पूछूंगी नहीं, मुझे पता है आप में से कई ऐसे लोग हैं जो इसलिए चर्च आते हैं क्योंकि उनको हमारा डर है। ना गए ना आज ना पादरी साहब तक कौन ना गए ना, पादरी साहब ने घर नहीं आना ना गए ना, सारे पास्टर ने सानू बोल चला सही बोल रही। पर आपको पता है ऐसे आप में से कितने हैं जिन्होंने इस डर की वजह से खुदा के घर में लगातार आना शुरू कर दिया है। ये बरकतें बड़ी ना थोड़ी। कई बार अपने पादरियों का डर मनना भी सानू परमेश्वर दे नाल जोड़ देता है। जेडे पादरियों का भी नहीं मानते तो खुदा का कभी मान ही नहीं सकते। उनको पता प्रभु ने क्या बोला है ना, और प्रभु कहता है एक टीक चलती है। टीक समझते हो केड़ी चीज दुनिया में बहुत टीक है? देखिए कड़ा दिमाग लगाता है एक चीज या बड़ी टीक है। हाँ चलो मैं पक्का ही पूछ लिया ना, चीज चॉकलेट भी ठीक है। मैं बताती हूँ गधा है, चंगा भाषा जी गधा सूर पहुंच गए, उसे बहुत आगे पहुंच गए। कुत्ते की पूंछ करो सीधी, सोनी बेटी को दी जाएगी बेटी की कुत्ते की पूंछ कभी सीधी देखी आपने? है ये नहीं वो बना कहावत कि कई लोग किसी पे कहावत मारते हैं ना, इसको कभी एक चीज मतलब ऐसी जो वो डॉग की टेल है जो कभी सीधी नहीं होती। वो हमेशा बेचारे मैंने लगा था एक्सपर्ट्स ने कहते इसको पाइप में 10 दिन डाल के रख दो उसकी पूंछ को, फिर बाहर निकालोगे ना फिर वापस पोजीशन। हम कई बार उनको तो परमेश्वर ढीठ बोलते हैं जो ना प्रभु के सेवकों से डरते हैं ना खुदा से। प्रभु को कहते हैं ढीठ जाती है, ढीठ जाती मतलब इन्होंने कभी सुधरना नहीं है, उन्होंने कभी हालेलुया समझ रहे मैं की सिखा रही थी कुत्ता कर उससे पीछे जाओ, उससे पीछे जाओ, देखिए कौन करना और आओ नेड़े ये तो एकदम छुड़िया हाँ यस बिल्कुल नेड़े पास्टर का डर चढ़ाया। असि कई बारी मानते नहीं, बहुत भीड़ लोग हैं पर सच में कई लोगों ने खुदा के सेवकों का डर मान करना खुदा से मोहब्बत डाल ली है। सच्ची क्या नहीं? हालेलुया धन्यवाद करा करो प्रभु जी का। ये थोड़ी गलत चीज नहीं है। कई लोग इतने तगड़ी बातें ना पता है कितनी करके मेरे अंदर नहीं होता था ना, मैं पागल गया तो डर दी तारीफ तुम्हारी तारीफ। कई लोग इतना धर्मी है ना, वो धर्मी और ये धार्मिकता मैं ना खुदा को डरती बंदे को मेरे अंदर में डर नहीं। कैसे लोगों खुदा तो डरते हो बंदे को नहीं डरते? मतलब आप ये कह रहे हो मुझे ना खुदा से डर है पर मैं अपने प्यो से नहीं डरता। प्रभु कहेगा जो मैंने तेरे को बाप दिया उससे तो डरता नहीं, मेरे को तो अलग देखा ही नहीं। ये भी गलत धार्मिकता है। हमें मनुष्य से भी डरना चाहिए। उनकी अब मेरी ना बेटी की तेरे को पूछ रही मेरे ये थी आप शैतान से डरते हो जीसस पापा से? वो पूछती बड़े गलत सवाल पूछती है, बड़े खतरनाक सवाल पूछती। मैं क्या पता नहीं है फिलोसफर बनना नहीं बनना मुझे नहीं पता। मैं क्या शैतान से डरती जीसस पापा से? कहते क्यों डरते हो जीसस पापा से? जीसस पापा तो इतने अच्छे हैं, क्यों डरते हो उससे? मैंने सोचा मैं क्या तुम डरते हो जीसस पापा से? कहती मैं नहीं डरती। क्यों डरे जीसस पापा से? कहती जीसस पापा अच्छे गॉड है,
फिर मैंने क्लियर किया, मैं क्या देख बेटा, डरने का अर्थ है कि हम परमेश्वर की रिस्पेक्ट करते हैं। डरने का मतलब ये नहीं है वो बड़ा खौफनाक परमेश्वर है। डरने का मतलब ये नहीं कि डरावना राम है, डरावने राम से छड़ के आए हैं। कितने का नाम पता ही होगा। Oh my God, किसी को बाहर, किसी यहाँ बाहर, किसी की पूंछ बाहर, किसी so many fearful things। परमेश्वर डरावना नहीं है, परमेश्वर का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। परमेश्वर है कैसा वैसे? लोग कहते हैं मनुष्य कैसे आया, साइंस कहती है मनुष्य बंदर से आया। मेरा एक सवाल है, पूंछ कहाँ गई? अगर तुम बंदर हो, बंदर से आए हो, तो पूंछ कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी पूंछ? बोलो जी, मैं बंदर से नहीं आया, मैं यीशु से आया। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, अरे मैं पता नहीं चलेगा जवाब, साइंस में फेल करो। दूसरी बात, यीशु मसीह कैसा है? कैसा है? तब तो पूछे यीशु मसीह कैसा है, तो क्या बोलोगे? बोलो मेरे जैसा है। अब आपकी शक्ल कैसी है? सुंदर है ना? तालुबे को कोई डरता है? नहीं डरता, ब्यूटीफुल है ना? सब ब्यूटीफुल है यहाँ पर। आपका परमेश्वर आपके जैसा है। आपके परमेश्वर की भी दो आंखें हैं। परमेश्वर है नहीं, 12 आंख है, तो आएगा इतना लाएगा। और मैं डरना डरूंगी। आपका परमेश्वर तो नहीं जिसके 10 सिर हैं। हमारा परमेश्वर हमारे जैसे है। चाहो जब बाप ओहो जैसी पिया पुत्र है। कई देखा, कई माँ बाप कई बच्चों के 2 सिर आते हैं, पता है? कई बच्चों दिया 2 लत्तां 3 लत्तां आती है। कई बच्चों दिया 5 फिंगर भी खाते 6 फिंगर आती है। इसका मतलब क्या है? पता है कुछ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब कोई एब्नॉर्मलिटी है, कोई एब्नॉर्मलिटी हो गई है। मींस कोई कुछ सही नहीं था, वो हुआ है। पर हमारा परमेश्वर जैसा हम है वैसे ही हमारा खुदा है, तलता होना चाहिए। हमारा परमेश्वर डरावना नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर है। तेरा परमेश्वर डरावना नहीं है, तेरा परमेश्वर की उसमें बने रहने का अर्थ है। दादा अब कुछ मैं क्या से लेकर प्रार्थना करनी सौखी है, चर्च आना, प्रचार करना। अब मैं बहुत चीज सिखाऊंगी जिसका जो असली अर्थ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बने रहना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बने रहने का अर्थ है अपनी मर्जी को मारना। जो मनुष्य अपनी मर्जी को मारता है ਉਹਦੀ मर्जी पूरी करने के लिए, इसका मतलब है वो उसमें बना हुआ है। क्लियर? प्लीज बच्चों ना समझा करो ताकि साडे बोलण दा और परमेश्वर की आत्मा दे सिखाण दा फायदा समझो। इस गल नूं उसमें बने रहने का अर्थ ही है, उसके विच बने रहने का अर्थ है अपनी मर्जी को मारन वाला इंसान है। जिहड़ा इंसान अपनी मर्जी को मार दिंदा है, इसका अर्थ है वो परमेश्वर बना हुआ है और परमेश्वर उसमें। और अपनी मर्जी को सिर्फ किसी फायदे के लिए नहीं मारना। कई बार थोड़ा नुकसान भी होता होवे तद भी अपनी मर्जी को मारना सीखो। इसका मतलब है बहुत सौखा प्रार्थना करना, पर आपको पता है कितना मुश्किल है। घर दे विच सवेर की रोटी ना खाधी होवे, रात की रोटी ना खाधी होवे, तो कितना औखा चर्च आना। चर्च आते नहीं किराया होवे, कितना औखा है किसी ने लिफ्ट मांग के आना, रात का पानी नहीं आ रहा, कितना औखा है बिना चर्च ना आते आना। इसको बोलते हैं अपनी मर्जी को मारना। हम कई बार कहते हैं मेरी सिचुएशन थी, मेरी प्रॉब्लम थी, मजबूरी थी, फिर तब कहीं तो फलवंत नहीं हो रहे आप, कहीं तो सारा फल लगता है पर फल उठे टिकिया हुआ, फल लगते हैं पर फल नहीं रहा। यहाँ पर लिखा है वो इंसान फल, उसका फल क्या है? याद रखना बच्चों को, उसका फल बना नहीं रहता, उसका फल आज एक है। पीछे बच्चे क्लियर है सब? डिस्टर्बेंस नहीं हो रही बच्चे करके? मुझे बताओ, मैं बोल रही हूँ हो रही है?
प्लीज उठाओ 2 मिनट बच्चे अपने और बाहर घूमो प्लीज। अगर कोई डिस्टर्ब हो गया वचन का गीत गया वचन उठाओ सिस्टर्स, ये भी सेवकाई है। उठो, और अगर तुम लग रहे हैं मेरा बच्चा दीदी नहीं करके कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं तब कह रही हूँ इट्स अ मिनिस्ट्री, ये एक सेवकाई है, ये एक सेवकाई है। आप खड़े हो, अपने बच्चे को संभालो और आप भी वचन सुनो जितना सिस्टर ज्योति कर रही है और दूसरे भी वचन को सुनने पाए। प्लीज इसका तो माइंड करना, ठीक है, समझ उसके बीच बने रहने का मतलब है अपनी मर्जी को मारना। आज वो इंसान परमेश्वर में बना हुआ है जो अपनी मर्जी उधर ही मारता है और बने रहने का मतलब उसका फल फलेगा। समझो इस बात को, फल का मतलब थोड़ा फल एक नहीं रहेगा, बढ़ेगा। फलने का मतलब बढ़ेगा। अगर आपके पेड़ पर भी 4 ही फल लगे, अगर आप उसमें बने हो, अपनी मर्जी को उधर ही मार रहे हो तो ये 4 से 8 होने वाले हैं और एक दिन ये पेड़ पूरा फलों से भरा हुआ खिलता हुआ परमेश्वर की स्तुति करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये उसके लिए जो खुदा भी नहीं अपनी मर्जी को मारेगा। मैंने बोला प्रार्थना करनी इजी है, वचन सुनना इजी है, सब कुछ इजी है, पर अपनी मर्जी को उसके लिए मारना सबसे मुश्किल है। कितने लोग ऐसे हो, वीरवार का मन कोई होता ही नहीं। मैं हैरान नहीं, क्या यहाँ पर बाकी सब फ्री है जो वर्शिप करने के लिए आते हैं? बताओ। कई बार मेरा मन मैं चलो कुछ गुना तो नहीं आती, वो भी नहीं आती, वो भी नहीं आती। मैं क्या पहले सब आते थे, क्या कर रहे हो, क्या बने में? चलो प्रभावी समझ सकते हैं बिकॉज दे आर बिजी, पर जो आ सकते हैं हम तब भी नहीं आते क्योंकि हम सोचते हैं संडे को थेरा संडे। हाँ, पादरी साहब ने तनख्वाह मिलती है ना, यहाँ पर गाने वालों को तो तनख्वाह मिलती है हेड ऑफिस से कि आप आओ, नहीं आओ तो तनख्वाह बढ़ जाएगी। नो 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 नो, इजी होना नहीं होना भी, नो इट्स नॉट इजी। पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पादरी प्रचार आके सुनाता है, तब पता है कई बार वीरवार की मीटिंग में सुनाया हुआ वचन ऐसा होता है जो असली संडे नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। पर हम करते नहीं, हम आ सकते हैं पर हम नहीं आते। पता है क्यों? मर्जी मन कहता है जाओ, मर्जी कहती है रुक जा, संडे को चलो। तो हम क्या करते हैं, ठीक है संडे को चले जाएंगे। इसका अर्थ है आप अपनी मर्जी पूरी कर रहे हो। मैं कितनी बार मैं बोला था कि बोला ना दादी मुड़ जाओ, उनका मुड़ जाओ, उनका अंत समय लेने आ गया है, उनका सुधर जाओ। अरे कानून मौका मिल रहा है, चर्च खुला होता है वीरवार, तब समा मिल रहा है खुदा की बाणी सुनता, तब समा मिल रहा है परमेश्वर की वर्शिप करता, तब समा मिल रहा है परमेश्वर की बात करता। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ वर्शिप करके कर पावे ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ कर ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ वर्शिप ਕਰਦੇ ਹੋ। घरे घरे मशीन से कपड़े पा के दुआ चढ़ाई होगी, 15 मिनट का गेड़ा लगूंगा और नहीं तो मेरी दुआ हो जाएगी तो आगे हो जाएगा। ये प्रार्थना है, ये प्रार्थना नहीं है, ये दिखावा। समझो, आज खुदा मौका दे रहा है, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कैसे वीरवार की सभा स्टार्ट करो। कुछ चंद लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ नहीं, हर चीज का रिकॉर्ड है, कुछ आते हैं, कुछ नहीं, कुछ इस तरह हो जाते हैं, नहीं आएंगे संडे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारी मजबूरी थी, ये था। मैं कभी सोचती हूँ पादरी साहब की भी बड़ी मजबूरी होती है, मेरी भी कभी बहुत मजबूरी होती है, पर क्या प्रभु हम कैसे आ जाते हैं? परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ग्रेस देता हूँ, मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूँ। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर मेरी जिंदगी करते बहुत है ना, पर तेरा फजल ही मेरे लिए बहुत है। करना चाहती आज घर दे विच तुहानूं पता ना वीरवार तुसीं फ्री हो, कुछ ना करो, ऐ सोच के आ जाओ कि मैं खुदा दे नाल संगति करन जा रही हूं। प्लीज सिस्टर्स, तुहाडे विचों हले बहुत कुछ तुहानूं लोड़ आ। घरे बैठ के तुसीं वीरवार नूं की करदी हो? हां, की करदे? कुछ नहीं करदे इस टाइम च। मैं इनकरेज करदी हां, ये टाइम जो खुदा दे रहा है इस टाइम में यूज करो। जो प्राप्ति हो वेलकम, आओ मिलकर खुदा की संगति करो, वचन सीखो। यहाँ पर बाइबल स्टडी की जाती है, वचन सीखो। यहाँ बहुत अच्छी आराधना होती है, परमेश्वर की महिमा होती है, प्रार्थना होती है। अपना टाइम खुदा लिए करो। एक तो कहते हैं अपनी मर्जी को मारना, ओदी मर्जी को पूरा करना। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की जय, यीशु के नाम की जय। दूसरी बात समझ आती है, बने रहता
उसके विच बने रहने का अर्थ है अपनी मर्जी में। प्लीज रोको अपनी मर्जी को पूरा होने के लिए। सच्ची कह रही है, मैं भी बड़ी चीज़ा देते वाले प्रभु के कोल अनुग्रह मांग रही कि मैं जन्मत हुआ। असि सबने मांगना है और वो देता है। ठीक है, जितने तक पता लग जाएगा तो मेरी मर्जी है, आपको पता लग जाएगा ये मैं बोल रही हूँ, ये मेरा मन बोलता है कि ये ना कर, और उसको मानो, खड़े हो जाओ और खुदा के राज्य में आओ, खुदा की बातों में बढ़ो। हालेलुया। मैं तो पहला नहीं कहा मैं चर्च के विचों ना 100% लोग मान लो है ना, ये तो सिर्फ 20% लोग मेरे बच्चे को बड़े ध्यान देना सुनते और समझते। मैं सच्ची कह रही हूँ, सच्ची सिर्फ only 20% people। हालेलुया, बोलो यीशु के नाम की। समझ लगी है नहीं आप? बिल्कुल अपनी मर्जी को। और मैं कह रही हूँ कि मिलूंगा, फल फलेगा। बोलो फल फलेगा। सिस्टर्स को मेरे इंकरेज कर रही है, जो ब्रदर्स फ्री होंगे मोस्ट वेलकम। इस बात को याद रखना कि मैं परमेश्वर की कुछ समय पूरी मर्जी पूरी करनी है। की करनी है मर्जी पूरी करनी। मैं इस चर्च के लिए एक चीज कहना चाहती हूँ, ये चर्च ऐसी चर्च हो जाए जो ये समझ ले, इवन मैं भी थोड़े नाल आ चर्च के जितने भी लोग मौजूद है, एक तुसी ये समझ लो संडे आपके लिए चर्च आना तड़ी जान ना लोग फल के होना चाहिए। अब इससे बताओ बढ़कर क्या है? प्लीज इसका रिमाइंड करो, समझो। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ संडे चर्च आना तड़ी जान ना लोग वक्त के होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ परमेश्वर की मेरी परमेश्वर की प्रार्थना है, वो जी परमेश्वर प्यास सुट दवे कि जिधर तुसी चर्च ना आओ तुसी इंज तड़पते रहो जिदा हिरनी प्यास दे विच बिना पानी तो तड़पती है। बोलो आमीन। ऐसा हो आपके साथ। जिस दिन तुसी कलीसिया ना आ पाओ, तारे राह में जो रुकावट आग तड़पन लगे, मेरी प्रार्थना है जिस परमेश्वर देगे कि परमेश्वर आपको इतना मजबूत कर दे कि तारे राह में आने वाली रुकावट तुसी ठोकर मार के खुदा दे घर दे विच आओ। ऐसे आप लोग हो जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की। सीखा जब आप प्रभु बोलो अनुग्रह मांगो। हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की। दूसरा मतलब उसके कुछ बने रहता है। तब है मैं ना थानू गल दसा, सेवका की जिंदगी ना बड़ी औखी होती है। सच्ची कह रही है, मैं अपनी गल नहीं कर रही कि तुम सोचते हो अच्छा पास्टर बेचारा बेचारा कभी पास्टर बेचारा बेचारा पादरी। मैं अपनी गल दसा, अगर यहाँ पर हम परमेश्वर की सेवकों की लाइफ बताते हैं तो ये हम तरस खाएंगे नहीं बुलाते। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो दूसरी जिंदगी का कोई हालात सुनते हैं, सन कॉल में कहते मैं सैल्यूट कर दिया, परमेश्वर का ब्लेस करे तो खुदा भी जानता है। फोन करके कहेंगे सिस्टर जी कदे भी थानू किसी भी चीज की लोड़ होवे, सब जो मेरे को है उसी पहला मैनू मौका देना है। गॉड वॉज खुदा ने ना कदे अपना बोझ कलीसिया के पानो दिता ही नहीं। तुसी जानते हो पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ जो हर दिन मेरा बोझ उठाता है। कहता उसने मुझे ऐसा समय नहीं कभी दिया कि मैं कलीसिया पर भार डालूं, बल्कि ऐसा बनाया कि मैं कलीसिया का भार उठा लूं। एक भैन है, उन्होंने रेंट चाहिए सीगा। बड़ी बार मेरे मंच लोग ने बदली पाए हैं। मैंने वो लोगों ने कल रात भी समय फोन आया, मैंने बोला उसको, मैंने कहा आप मीटिंग के बाद मिल जो प्रभु चाहेगा। हालेलुया। सोच के देखो कहीं कोई रेंट नहीं पे होता है, कर सकते हैं दूसरे के साथ देना, कर सकते हैं। कहीं कोई पादरी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, हम सोचते है बेचारा बेचारा पादरी बेचारा ना कहो, अपने पादरी दे भी ग्रेस को ग्रेस हमेशा
मेरे पास्टर को ग्रेस दे। कौन हमारे लिए ऐसी दुआ करता है? सच्ची दसो, दे देता हूँ। कई लोग कहते हैं पास्टर का दुआ करते हैं, प्रभु जी ब्लेस करना मेरे पास्टर को, ब्लेस करना मेरी पत्नी को, ब्लेस करना मेरी बेटी को। आमीन। दसिया है कि ब्लेस करो। अरे दुआ मांगते हो तो साथ हाथ सुनता ना मारो, कुछ बोलो भी सकते नहीं। परमेश्वर अपने मेरे पास्टर को ना ग्रेस देना, बहुत लोड़ पैंदी सानू भी। मेरे को कई ऐसे सेवक देखे, मैं दस रही हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बने रहता अपनी मर्जी ਨੂੰ मारना। मैं ऐसे ऐसे सेवकों की बायोग्राफी लाइफ स्टाइल जानती हूँ जो सेवकाई करके जब घर जाते हैं ना, घर हैं, सुनो, जो सेवकाई करके घर जाते हैं या जाते सी, उन्होंने घर के ਵਿੱਚ रोटी नहीं सी होती। हाँ सच्ची क्या? अरे दूर मत जाओ, हमारी जिंदगी में ऐसी थी। बाकी साल पर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी, मैंने कई ऐसे दोस्तों को देखा है, वो दुआ करके लोगों के घर से वापिस आते हैं ना, पिंडा के बीच जैसा। मैं एक बायोग्राफी जानती हूँ, कहते एक पादरी था, वो रात को रोटी बना के गया, 2 दिन की मिनिस्ट्री में निकल गया। जब वहां से वापिस आया और बड़ी भूख लगी, जब घर आया वो रोटी के उरली बच गई। उसने वही खुदा का धन्यवाद करके वो उरली बची रोटी खा ली ते खुदा की सेवकाई नहीं लंघ गया। असी किहो जी सेवकाई कर रहे, सानू तो परमेश्वर चंगियां चंगियां देन दे, तावी साडा खुदा दे नाल प्रेम नहीं है, तावी असी ओदी मर्जी पूरी नहीं करते। इस बात को समझो। पादरी क्योंकि अपनी लाइफ में सोच बैठा होता है कि वो मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर कि तुसी सारे सेवक नहीं हो, तुसी सेवक नहीं हो, तुसी सब सेवक हो, तुसी सब खुदा दे धीआं दे पुत्तर हो। ये तुहाडी भी सेवकाई बनदी आ कि असीं सब अपनी मर्जियां नूं मार दईए। ठीक है, बोलो यीशु के नाम की। बीमार हो सकते हो, घर नहीं बैठना, चर्च में संडे को कोई काम मिल रहा है जिसमें इस तरह दसा गया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट होएगा, मैं कह रही हूं उन्होंने ना कर दो। इनू कहते हैं अपनी मर्जी को मानना। और किनू कहते हैं? आगे बढ़े, क्लियर है टॉपिक? दूसरी बात, दूसरी गल है वो बने रहने का मतलब आ बड़ी बड़ी ही जरूरी गल है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बने रहने का अर्थ है देखिए भी बड़ा औखा काम है। भाई मैं दस बाकी काम सारे सौखे है, ताकि 2 घंटे बैठ के सुनते हो ना, लेकिन बहुत सौखा है। कई कहते हैं पादरा मैंने पूछो मेरे लिए भी औखा है, क्योंकि अंदर सोलन दे ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ सोलन दे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ हाँ कई ढिड पूरे भरे होते सारे पौड़े पौड़े खा के। आओ परमेश्वर से बहुत प्रेम करें, आमीन, हालेलुया। सब सुख है ब्रदर, पर वो करना औखा है जो वो सारे को चाहता है। ठीक है, हालेलुया। दूसरी गल है बने रहता है उस वेले परमेश्वर ने पॉजिटिव बोलना जो तुम्हारी लाइफ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। कितना औखा काम है। थैंक सोचो सोचो प्लीज। मैं कहती हूँ इस काम सारे सोचना प्लीज। मैं कहती तुम्हारी लिख लो, वेरी यूजफुल। उसमें बने रहने का अर्थ है, उसने कहा तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूंगा, फिर तुम में फल। अब देखो मैं इसके लिए मैं बाइबल की एक लाइफ स्टोरी बताऊंगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ अर्थ है ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। पॉजिटिव बोलने का अर्थ है तुसी परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो। आपका बच्चा बहुत बीमार हो गया है, बहुत ज्यादा आपकी समस्या पड़ी है, अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं जज जा सकती, बच्चा तो मेरा ठीक नहीं है। ये उसमें बने रहना नहीं है। उसमें बने रहने का अर्थ है तुम्हारी लाइफ सब कुछ नेगेटिव है पर तुसी खुदा के लिए पॉजिटिव बोल रहे हो। पहला
नहीं समझी, पर प्लीज इस तरह ना किसी भी चीज में गहराई जाने की हेडिंग समझिए, समझ लगी की अर्थ है, तुम्हें समझ लगी? पहले ना मैं ट्यूशन के बच्चों को समझ लगी नहीं, दोबारा बताओ, मैं फिर आपको दोबारा बताऊं, किसी को अगर समझना दोबारा तो हाथ उठाओ, दोबारा बताओ, मैं रिपीट करूंगी, सबको लगे? मैं फिर भी एक बार बोल देती हूँ, सुनो। उसके बीच बने रहने का मतलब है, एक आधे याद रखो, उसके बीच बने रहने को मिलेगा, पूरा बोलो, हाँ, उसका फल फलेगा, बोलो उसका फल फलेगा, फल नहीं लगेगा उसको, फल तो लगा हुआ है, फल नहीं लगा, सबको फल लगा हुआ है, और मुझे भी लगा है, पर फल कौन अपना फल फलाना चाहता है, कौन अपना फल बढ़ाना चाहता है? हाँ, जो उससे बना रहेगा, और जो बने रहने का अर्थ है ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, पर ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਲਈ पॉजिटिव बोल रहे हो। इट्स इजी, नॉट इजी ब्रदर, जब होता है तो इट्स नॉट इजी। ਜਿਹੜੇ एनवायरमेंट ਤੁਸੀਂ बैठे हो ना, इतने सब सुख है, पर जब हम उसमें जाते हैं, यहाँ से निकल कर बाहर रास्ते में हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में कोई मार गया, सारा अगला हिस्सा जीने का भी है, वो सब कुछ टूट गया, तो हम क्या कहेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद? नहीं, हम कहेंगे इधर आ, तूने मेरी चीज तोड़ी कैसे? तुझे पता नहीं तेरे भाई आज ਅਸੀਂ अपनी दुनियावी चीजों ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, सब कुछ नेगेटिव है, पर आप अपने हाथों को उठाकर उसकी तारीफ कर रहे हो। कितने लोग एलिशा को जानते हैं? कौन एलिशा है जी? एलिशा को कितने लोग जानते हैं? जानते हो कौन है? तुम बिस्कुट खा रहे हो? राधा? कौन सा राधा है? अच्छा, सबका दोनों ठीक है, नाम चेंज कर दोगे? हालेलुया। एलिशा, किनको पता एलिशा कौन है भाई? हाँ, सुखा है लगता है ना, प्रभु का दास, और चलिए आ रही क्या बोला? मैं बोला था अरे एलिया का बोला, हाँ फ्रेंड बोलो, सारे प्रभु का दास, दाऊद कौन था? प्रभु का दास, ये कौन था? प्रभु का दास, तो बाइबल में प्रभु का दास है, दुश्मन थोड़ा क्या बोले बेटा? कुछ पूछ लो ना, यूहन्ना कौन था? प्रभु का दास, वो कौन था? प्रभु का दास, वो दुश्मन था ही बाइबल में प्रभु का दास, ये अच्छी बात है, कुछ भी हो प्रभु का दास। एलिया का सेवक था, मेरे चेला से एलिशा, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, ध्यान से सुनना है बस के। तब पता है एक बार एलिशा की मुलाकात एक विधवा औरत ਨਾਲ हुई सी, कब हुई सी सिस्टर जी? हाँ, वेरी गुड आंसर, मुलाकात हो गई सिस्टर जी, बाइबल से इसी मुलाकात, ਤੁਸੀਂ बाइबल पढ़ नहीं थी, मुलाकात का पता कितना लग रही है? सही क्यों पता नहीं, जितना मैं स्टोरी दसी ना कि पैदा हो रहा है, ये बाइबल चल रहा है, बाइबल पढ़ा करो। एलिशा का एलिशा एक सेवक सी, कौन सी? वो बोलना मत, नहीं बोलना, गहेजी, वो एलिशा का सेवक था, गहेजी। सुनो, स्टोरी स्टार्ट हुई है। एलिशा एक विधवा औरत को जानता है, और विधवा औरत ऐसा भी होती है जिसको कोई औलाद नहीं होती, बाइबल दस रही है इससे कोई औलाद हो जाती है, और औलाद होने के बाद एलिशा चला जाता है, और उसका बच्चा अपने बाप को कहता है पापा मेरा सिर फट रहा है, और ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, अपनी मां को जाकर कहता है मेरा सिर बहुत फट रहा है, करते करते अपनी मां की गोदी में बैठ जाता है, और करते करते सिर की दर्द इतनी बढ़ जाती है कि बच्चा मर जाता है। ये स्टोरी समझ लगी? उसका बच्चा क्यों जाता बोलो? मर जाता है। अब ये औरत उस बच्चे को पलंग पर छोड़कर मरे हुए, सुन
जीना शुरू कर दिया। और प्रभु अपने को कमरे के बीच बच्चे को मरे को छड़ देती है, अपने पति को कहती है मेरे लिए जल्दी तो जल्दी 2 गधा या कोई भी जानवर पेश, मैंने एलीशा से मिलने जाना है। किससे? किससे? एलीशा बहुत दूर एक शहर में सीगा। इस औरत का की हुआ है, चंगा हुआ, चंगा हुआ है, बहुत मारा सिस्टर। अकेली एक औरत, उसको बहुत समय बाद एक बच्चा मिलता है प्रभु के दास द्वारा, और वो बच्चा मर जाता है। सो मतलब ये औरत की है बहुत परेशान है, कहते ना बच्चे के पवे कलेजे निकल आते हैं। लेकिन नहीं मामा, इवन बाप भी सोचो देखो क्या बीतती है औलादों पर जब आती है। हाँ, वो क्या किया उसने, कमरा बंद किया, अपना जानवर लिया और एलीशा की कॉल जा रही है। ध्यान से यहाँ पर एक बात समझना, रास्ते के रिश्ते में जा रही होती है, वो दहेजी मिलता है। कौन मिलता है? कौन मिलता है? दहेजी कहता है ठीक है सब ठीक है, तुसी ते मैं आके खाते होंगे ना, असि पता नहीं कहां सी बहुत मारा होया तेरे पादरी ने मेरे नाम किया। आज बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जिन्ना ने ना क्या शेयर नहीं करनी ओदे ना कर लेते हैं, जिन्ना ना करनी है ओदे ना कर देनी। पर ये बुद्धिमान औरत है। दहेजी ने पूछा सब ठीक है, तेरा बच्चा ठीक है, तेरा परिवार ठीक है? कहती सब कुशल है, वरना बदल लिखा। कहती सब सब बहुत अच्छा है। थोड़ा सा के बाद भी है, अब वो कौन मिलता है? एलीशा। एलीशा पूछा क्या हुआ तू इतनी घबराहट में आई है? बाइबल कहती है उससे समय ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, रो रो के कहती है एलीशा कि मैं तेरे को पुत्र मंगया सी, तू जिहड़ा पुत्र मैनू दे के गया परमेश्वर के वल्लों वो पुत्र मिल गया है। एलीशा उससे समय ਉਹਦੇ ਨਾਲ गया, उन्हें कहीं शुरू किया तू जाके एलेक्टर उधर पे रखी, पर वो अलग स्टोरी है। पर एलीशा उसके बाद उसके साथ जाता है, पूछता कितनी हो, कितनी ऊपर कमरे च बनया पिया है। एलीशा जाता है, कमरे च देखता है, बाइबल कहती है घुटने टेक के गरीब प्रार्थना करता है और बाद में चोड़ उत्ते लंबे पै जाता है। और जब उत्ते लंबे पैदा है उस मरे हुए उत्ते ते बाइबल दसदी है उस बच्चे में जान आ जाती है और वो मरिया हुआ बच्चा जिंदा हो जाता है। अब सुनो, रुको ताली मारने से सुनो, एक घर की है, उसने बने रहने वाला इंसान फल फलता है। इस औरत को फल लग गया था, उसका बेटा फल लग गया था, पर जो जिंदगी के बीच नेगेटिविटी हुई, जो जिंदगी में जो बच्चा मर गया, इन्हें गहेजी जाके परमेश्वर की बदखोई नहीं की। जो गहेजी ने पूछा क्यों होया, आज सब मारा से पूछना गहेजी क्यों होया, कुछ नहीं होया। वो मारा से कहता ना उसका चर्च में होता सी कुछ नहीं मिला, मेरे चर्च वाले ने कख नहीं दिता। तुसी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, मैं कहनी हां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ उम्मीद ਤਾਂ परमेश्वर ਨੂੰ अन्य छवि करो है। सीख सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं हम जब लोग हमें कहते हैं ना कहते तो चर्च जाते सी थोड़ी ना क्यों होया, हां जी मैंने क्या सब कुछ मैं पता हम अपना लेक्चर इतना गंदा लेते हैं, मैं सब कुछ छੱਡ के ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ भी कुछ मिलिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ भी नहीं कुछ मिलेगा, क्योंकि तुम नेगेटिव बोलते परमेश्वर के कहे कोई रोटी बस पूछा तुमने की होया, कभी से नहीं कहोगे बहुत बड़ी घर के विच रोटी नहीं खा लो पर से पता कर हां जी भैन जी राशन नहीं हैगा, हर भी लगभग नीला कार्ड बन गया, पता आटा मिलन दिया, छोले भी मिलते हैं, मगर नहीं मिलता है, मिलता होगा कुछ भी मिल सकता है, आटा ही है, पहला झूठी आटा ही हैगा, फिर शक्ल देखा तो नीला कार्ड हैगा, वो आटा है पर ये चल सी सभी रोटी समझो बात को। मीन्स आपसे कोई इतना पूछता है क्या हुआ आपके साथ, हम प्रॉब्लम में, और पता क्या करते हैं हम सारा चिट्ठा ही खोल देते हैं। गहेजी ने बोलो ना हाल सीखा बोलो उस विधवा उस औरत ने प्रॉब्लम का हल गहेजी को सी, तभी उसने गहेजी से बात नहीं की। उन्हें क्या मैं ओदे नाल गल शेयर करूंगी जिदे कोल मेरा हल है। आज ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ हल नहीं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ नहीं ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ हल है। कैसे करके सारा हल नहीं होता, ये जो भी सुख लो। इस औरत की जिंदगी जो बच्चा मर गया पर नहीं किया, इन्हें परमेश्वर की स्तुति की, पता है गहेजी ने पूछा की होया, इन्हें क्या मेरा कल्ला कल्ला
मर गया। तो अभी परमेश्वर ने कहा, ऐसा कहा उसने क्या कहा? मतलब समझे सब कुछ का मतलब ये मतलब सब ठीक है, ठीक है, पर जैसे एलिशा की तरफ बढ़ गई रोने लगी। यही मैं सिखा रही हूँ, सारी तरफ आपकी नेगेटिविटी है, पर खुदा के लिए पॉजिटिव बोलते हैं। इन्हें खुदा के लिए पॉजिटिव बोलिया, जो पॉजिटिव बोलिया वही एलिशा वापिस आया, और जिसका फल लगा हुआ था गिरने से पहले वो फिर से फल गया। हालेलुया। क्लियर? समझ लगी? गिरने से पहले आज तेरा फल कुछ भी है, थानू लग रहा मेरा फल गिरन वाला है, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपका बिजनेस है, आपका पति है, रिश्तेदार है, कुछ भी है, डिस्करेज नहीं होना। आज एक काम करो, हर समय परमेश्वर की स्तुति करते रहो, हर समय हर हालात में परमेश्वर के लिए पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव नहीं। ये ना बोलो खुदा ने मेरे लिए की नहीं किया, ये बोलो मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर चुका है। हालेलुया। खुदा थानू बरकत दे इस वचन के द्वारा। इस वचन को सुनान और सुनन का अर्थ यही है कि इस कलाम के अनुसार चलिए। कितने लोग चलेंगे? हालेलुया। मैं वीरवार के बीच कई प्राणों में देखा, खास करके जो नियर बाय एरियाज दूर में ले जा सकते हैं। दूसरी बात, मैं संडे सब चर्च देखा, सब कोई मजबूरी नहीं है खुदा ने कर दे विच आने वाले के। हालेलुया। सही है, सही बोल रहे हैं। परमेश्वर मसीह के नाम की गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर